दोस्तों, बड़ी ही दुखद घटना हुई राजेंद्र नगर में, जिसका आपको पता ही होगा। 3 बच्चों की जान गई। अब इसमें दोषी जिनकी बिल्डिंग थी उनको ठहरा सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, बट अब वक्त आ गया है कि बिगर पिक्चर देखनी जरूरी है। मैं व्यापारी हूं, एमसीडी से आए दिन काम पड़ता है, तो कतरा रहा था ये वीडियो बनाने से, पर हालत इतनी खराब है कि साला ऐसा जीना भी क्या ही जीना। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी है। वो समय दूर नहीं जब ये 8वीं बार भी होगा। यहां किसी का राज नहीं, बस जंगल राज चलता है। और इस सब में सबसे बड़ा हाथ यहां की सरकार और एमसीडी का। एमसीडी के कर्मचारियों में करप्शन इतनी डीप रूटेड है कि सिस्टम को पूरी तरह हिलाना पड़ेगा। दुख की बात तो यह है कि हम दिल्ली वालों ने इस सिस्टम में जीना ही सीख लिया है। हर जगह कचरा दिखना, टूटी सड़कें, ड्रेनेज ओवरफ्लो, इलीगल कंस्ट्रक्शन, हमारे लिए अब ये सब एक नॉर्म बन चुका है। ये तो कैपिटल सिटी है भाई। आपको मैं अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिस डीप रूटेड करप्शन की मैं बात कर रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, एक नई बिल्डिंग बनती है जो कोई सेटबैक नहीं छोड़ती, 100% एरिया कवर करती है, कोई फायर एग्जिट नहीं बनाती, कोई भी कंस्ट्रक्शन नॉर्म नहीं फॉलो करती, 1000 गज के प्लॉट को इलीगली 200-200 गज के प्लॉट में बांटकर आगे बेच देती है। और ये सब अलाउ भी हो जाता है, नक्शे भी पास हो जाते हैं। कैसे भाई? बेलदार से लेकर एई, जेई, कमिश्नर, सबकी कमीशन फिक्स है। बिल्डिंग के पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा बचता है। एक एक प्रोजेक्ट का ये लोग 20 से 25 लाख रुपए लीगली कमाते हैं। और दिल्ली की 80% बिल्डिंग्स ऐसी ही बनी। फिर राजेंद्र नगर जैसी दुर्घटना होती है तो सब एकदम से जाग जाते हैं, और महीने बाद फिर वही सेम रूटीन। दूसरा एग्जाम्पल, सड़क के अंदर एक पाइप डलनी होती है। सड़क को तोड़ने का, पाइप डालने का और वहां वापस सड़क बनाने का प्लान और बजट भी पास होता है। सड़क टूटती है, पाइप डलती है, लेकिन सड़क वापस बनने की जगह उस पर कचरा और मिट्टी डाल दी जाती है, क्योंकि वापस सड़क बनाने का जो पैसा था वो तो एमसीडी वाले खा गए। तीसरा एग्जाम्पल, हमारे ऑफिस से कुछ दूर एक बंदे ने कचरे का काम करने के लिए एक एनक्रोच्ड झोपड़ी खरीदी, वो भी 3 लाख रुपए में। ये व्यक्ति वहां रहता है और वहां से ही अपने कचरे का काम करता है। वो तक वहां उस 10 फुट की एनक्रोचमेंट के लिए हर महीने पुलिस और एमसीडी को पैसे खिला रहा है। पॉइंट नंबर 4, ये कुछ वीडियोस देखिए। ये हालत है दिल्ली में साफ सफाई की। किसी को फोन करो तो ब्लेम गेम के अलावा कुछ नहीं होता। यहां आए दिन लोग डेंगू मलेरिया से मरते हैं। फॉगिंग करना एमसीडी का काम है इन एरियाज में। वो इसका बजट भी पास कराते हैं, बट यू गेस्ड इट राइट, इसके पैसे भी वो खा जाते हैं। और दोस्तों, ये बस कुछ ही डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं, जो दिल्ली में एमसीडी के द्वारा किए जा रहे हैं। आई होप एंड प्रे कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है वैसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो। और ये जो मूवमेंट चालू हुई है, ये सिर्फ एक महीने की मूवमेंट बन के ना रह जाए। कुछ एक्शंस लिए जाए, मॉनिटरिंग कमेटी दोबारा एक्टिव हो और कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। ये वीडियो भी उसी मूवमेंट की अवेयरनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। स्टैंड अप फॉर योर राइट्स दिल्ली। एमसीडी हैज टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल, ताकि अगली बार कोई कर्मचारी इलीगल काम करने से पहले 100 बार सोचे। दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। जय हिंद, जय भारत।